अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। तिनके की सहारे की एपिसोड 2 में हम देखेंगे कि दूरिया का बाप दूरिया को बेहद समझाने की कोशिश करता है। वो दूरिया को कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसने मंगनी में सबके सामने इतना कुछ किया तो वो अकेले में सोचो क्या कुछ कर सकता है। दूरिया को वो कहता है कि वो लड़का तुम पर हाथ भी उठा सकता है, अभी भी सोच समझ लो। लेकिन दूरिया है कि अपने बाप की मानती ही नहीं। वो अभी भी इस बात पर फोर्स कर रही है कि मैंने शादी करनी है तो वासे से ही शादी करनी है। वो कहती है कि देखें अब्बा, कितना खूबसूरत बड़ी आई है, किसी भी की भी ख़ानदान में ऐसी बड़ी अभी तक आई है, वो भी मंगनी पे। उसकी माँ भी उसे समझाने की बेहद कोशिश करती है। वो कहती है कि दूरिया, तुम्हें अभी उस लड़के की दौलत और गाड़ी नज़र आ रही है, लेकिन वो लड़का तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। ये बात सुनकर दूरिया कहती है कि बाबा, आप ये बड़ी देखें, किसी की मंगनी पर भी इस तरह की बड़ी नहीं आई, कितनी खूबसूरत बड़ी आई है। लेकिन एक दूरिया है, उसे किसी की भी बात इस टाइम समझ नहीं आ रही, उसे सिर्फ दौलत ही नज़र आ रही है। इसीलिए वो अपने माँ बाप को फिर से कहती है कि मैंने शादी करनी है तो वासे से ही करनी है। दूरिया का बाप दूरिया को वार्निंग दे देता है कि कल को कोई मसला होगा तो तुम्हारे माँ बाप के घर का दरवाज़ा तुम पर बंद होगा। हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो बेटी के आंसू पहुँच कर उसके घर का ख़राब करें। जिस पर दूरिया इस बात पर राज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ कदर की शादी क्योंकि हमाद के साथ हो रही है तो उसकी बहन अपनी सास को कहती है कि ये मेरी बहन ही है यतीम, जो इस शादी पर राज़ी हो गई है। जिस पर उसकी सास कहती है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, वो है यतीम। उसकी सास उसकी बहन को कहती है कि तुम शुक्र करो कि वो अपने घर की होने जा रही है, तुम कौन सा इस घर में इतना जहेज लेकर आई थी। कदर ये सारी बातें सुन रही होती है। हमाद का भाई सजाद अपनी माँ को कहता है कि पहले तो कोई अमीर लड़की आ रही थी, अब एकदम से यतीम लड़की आप क्यों शादी करके लेके आ रही हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि शुक्र करो इसकी शादी किसी यतीम लड़के के साथ हो रही है, जितना ये पोर किस्म का लड़का है मुझे तो लगता था इसकी शादी ही नहीं होगी। बाद अपने न्यू टच मोबाइल की तारीफ़ कर रहा होता है कि उसकी भाभी एमन उसे कहती है कि बहुत कमाल मोबाइल है, लेकिन बहुत कमाल हो सकता था अगर तुमने ये मोबाइल अपनी सैलरी से ख़रीदा होता। उसको दो खड़ी खड़ी बातें सुना देती है, लेकिन हमाद उसकी बात का जवाब इस तरह से देता है। वो कहता है कि मैंने कौन सा तुम्हारे मियाँ की सैलरी से लिया है, मैंने ये मोबाइल अपने बाप की पेंशन के पैसों से लिया है। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि हमाद, वो बाप के पैसे भी कोई ऐसे नहीं है कि तुम उनको उड़ाते फिरो। अपनी बारात के लिए तैयार हो रहा होता है कि उसका बहनोई उसे मशवरा देता है कि वासे, आज तो अपने आप पे कंट्रोल रखना, उस दिन मंगनी वाले दिन भी तुमने सबके सामने इतना कुछ किया, सब तुमसे डर रहे थे। ये बात सुनकर वासे की बहन कहती है कि जो वासे ने किया बिल्कुल ठीक किया, ससुराल वालों पे इतना डर तो होना ही चाहिए, मेरा भाई जो करता है बहुत सही करता है। हमाद शादी की पहली रात अभी कमरे में आता है, कदर के पास बैठने ही लगता है कि फ़ौरन दरवाज़ा खटकने लग जाता है। दरवाज़ा खोलने जाता है तो आगे उसकी माँ होती है और वो हमाद को कहती है कि तुम्हें बारात जाने से पहले कहा था कि ऊपर जाके बरसाती खोलो, नहीं तो छत के पानी टपकने लग जाएगा। जिस पर हमाद कहता है कि माँ, आप बड़े बेटे को क्यों नहीं कहते। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो कमाता है, आने वाले बेटे और उसकी बीवी पर ज़्यादा जोर नहीं चलता। दूरी अपने कमरे में आकर बैठती है तो उसकी सहेलियाँ उसे कहती हैं कि हमने तुम्हारे शोहर के डर से तो कोई पैसे ही नहीं मांगे, को ना कोई रस्म की। जिस पर दूरिया उसे कहती है तो कोई बात नहीं, तुम लोग आज रास्ता रुकाई कर लो। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि वो तो दूल्हे की बहन करती है। जिस पर दूरिया उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग उसकी बहन के साथ मिलकर ये रस्म कर लेना जब वो अंदर आएंगे। वासे अभी अंदर आता है तो उसकी सालियाँ वो रस्म करना शुरू कर देती हैं। वासे फ़ौरन निकाल कर 50-50 हज़ार सबको पकड़ाने ही लगता है कि फ़ौरन वासे की बहन बोलती है कि पहले दूरिया से तो हम पूछ लेते हैं कि वो अपने मियाँ का नुकसान करने पर राज़ी है। जिस पर वासे अपनी बीवी दूरिया से पूछता है कि हाँ दूरिया, तुम क्या चाहती हो, जिससे अपने दोस्तों का साथ देती है या फिर मेरा। जिस पर दूरिया क्या करती है, दूरिया कह देती है कि ठीक है, आप मेरी दोस्तों को पैसे दे दें। तो वो वासे पैसे निकाल कर उसकी दोस्तों को दे देता है और उसकी दोस्तें खुश हो जाती हैं। उनके जाने के बाद और उसकी बहन के जाने के बाद वासे अपने असल रूप में आता है और दूरिया को देखता ही रहता है और ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार देता है। वो दूरिया को कहता है कि बात 2 लाख की नहीं है, बात यह है कि तुमने अपनी दोस्तों का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। वो दुनिया को बेहद बातें सुनाता है और उसे कहता है कि मेरा तो बस चल रहा है कि मैं तुम्हें अभी तलाक दे के तुम्हें घर भेज दूँ। दुनिया बैठ कर उसकी ये सारी बातें सुनती रहती है और रोती रहती है। वो उसको हैरत से देखती रहती है कि ये वही वासे है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। वो कहता है कि तूने मुझे 2 टके का नहीं छोड़ा। फिर उससे वो ये भी पूछता है कि तुम्हारा कोई इश्क मशूकी का चक्कर भी है। जिस पर वह दुनिया उसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी में ना आपसे पहले कोई था और ना ही कोई आपके बाद आएगा। ये बात सुनकर भी वासे को गुस्सा चढ़ जाता है और उसको कहता है कि तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो इश्क मशूकी के चक्कर में पड़ती हैं, अगर कोई है तो मुझे अभी अभी बता दो। लेकिन दुनिया उसे साफ साफ बता देती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
दूसरी तरफ कदर की शादी भी हमाद के साथ हो गई है, क्योंकि कदर की शादी हमाद से हुई है और हमाद कोई भी काम नहीं करता। पहली रात ही बारिश की वजह से छत जो है टपक रही होती है, इसीलिए हमाद शादी का सूट पहनकर छत के ऊपर जाकर उसकी बरसाती को ठीक करने की कोशिश करता है। जब वो नीचे आता है तो उसके कपड़े भीग गए होते हैं, तो वो कदर को कहता है कि मेरे तो सारे कपड़े गंदे थे, मुझे था कि मेरी बीवी आकर धो देगी, इसीलिए मेरी माँ ने मेरे भाई के कपड़े मुझे दे दिए हैं। पहली शादी की रात है, मैं गीले कपड़ों में कैसे तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। वो अभी उससे बात ही कर रहा होता है कि लाइट चली जाती है। कदर अंधेरे में बैठी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दुनिया अभी भी परेशान है। वासे को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने पहली रात दुनिया के साथ बेहद गलत किया। वो दुनिया के पास बैठता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा इस घर में पहली रात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाता हूँ, गुस्से पे मेरा काबू नहीं रह पाता, मैं तुमसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। वो उसके लिए जो अंगूठी लेकर आया होता है वो उसके हाथ में डालता है और कहता है कि मैंने सबसे महंगी अंगूठी बनवाई है, और ये भी बताता है कि ये सबसे महंगी और कीमती अंगूठी है। जब मैं जौहरी के पास गया तो उसे कहा कि जितनी मेरी बीवी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत मुझे अंगूठी भी दे। वो दुनिया से माफ़ी मांगता है और अपने कान भी पकड़ता है, लेकिन दुनिया आगे से कुछ नहीं कहती, बस उसको खामोशी से देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ कदर और हमाद का सीन दिखाया गया है, क्योंकि उनकी शादी की पहली रात है तो लाइट चली जाती है। हमाद बाहर से मोमबत्ती लेके आता है और कदर को कहता है कि मेरे भाई के कमरे में यूपीएस है, मैंने भी अम्मा को कहा था कि मुझे यूपीएस लगवा दे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कमाता जो नहीं हूँ। ये बात सुनकर कदर उसे देखने लग जाती है और कहती है कि आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस, जिस पर हमाद उसे कहता है कि यार मेरा तो रियल एस्टेट का कोई भी बिज़नेस नहीं है, अब्बा की दुकान है जहाँ से किराया आता है, बस वो किराया ला के मैं अपनी अम्मा को दे देता हूँ, और जब वो दुकान खाली होती है तो कोई किराएदार ला कर दे देता हूँ। अगर यही रियल एस्टेट का बिज़नेस है तो हाँ, मैं वो बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस किराए से कोई 1 रुपया भी नहीं आता। किराया आता है और अब्बा की पेंशन आती है, वो सीधा चली जाती है माँ की जेब में। कदर हमाद की ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाती है। हमाद उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, और हमाद बेहद इस बात पे परेशान होता है। कहता है तुम रो ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए। उसी दौरान कदर को लगती है गर्मी, तो वो कहता है परेशान ना हो, अभी लाइट आ जाएगी। वो अपने तौलिए से कदर को हवा देने लग जाता है। कदर उसको पहले देखती रहती है कि ये कर क्या रहा है, फिर उसके बाद खुद ही उसकी इस हरकत पर हंसने लग जाती है। आज शादी की पहली रात कदर से कुछ भी नहीं छुपाता, वो सारी तफसील उसे बता देता है कि वो कुछ नहीं करता। वो बड़ा कैजुअल सा बिहेवियर कदर के साथ रखता है, जैसे कोई छोटा सा कोई बच्चा हो। अगले सीन में दिखाया गया है कि दुनिया जब शादी की पहली रात से सुबह उठती है तो अपने बाल ब्लो ड्राई कर रही होती है। वो बहुत डरी डरी नज़र आ रही होती है, क्योंकि ब्लो ड्राई होता है वासे के हाथ में। वो उसे कहता है कि तुम अपने बाल बिल्कुल ठीक कर लो, कोई मसला नहीं, जबकि दुनिया कहती है कि मैं ठीक खुद ही कर लूँगी। उतनी देर में दरवाज़ा नॉक होता है, तो दरवाज़ा जब ओपन होता है तो वो होती है वासे की बहन। वो फ़ौरन ही वासे की बहन के साथ गले लग जाती है और रोने लग जाती है, जिस पर वासे की बहन को शक होने लगता है कि कुछ हुआ है। वो वासे से आंखों के इशारे से पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ, जिस पर वासे अपनी बहन को बताता है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है। वासे की बहन वासे को देखती रह जाती है और उसे मना करती है। दुनिया साथ ही उसकी बहन से पूछती है कि अम्मा अब्बा आ गए, जिस पर वो कहती है कि तुम अगर अपने माँ बाप के घर के साथ अटैच रहोगी तो तुम हमारे घर में कैसे एडजस्ट होगी। जिस पर दुनिया कहती है कि उन्होंने नाश्ता लेकर आना था, लेकिन उसकी बहन कहती है कि हाँ उन्होंने आना था, लेकिन मुझे इन खाने पीनों की रस्मों से बहुत नफ़रत है, मैंने उनको आने से मना कर दिया कि यार हम क्यों किसी की जेब पर बोझ बने, इसीलिए मैंने यहाँ पे खुद नाश्ता बनवाया है। हमारे घर में खाने की कोई कमी है कि चलाओ तुम बैठो और नाश्ता करो। उसी तरफ कदर भी सुबह सुबह उठकर बैठी होती है, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं जाती और इंतज़ार कर रही होती है कि हमाद अभी सोकर उठेगा और हम इकट्ठे बाहर जाएंगे। वो कोशिश करती है कि हमाद सोकर उठ जाए, उसको खामोशी खामोशी से उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उतनी ही देर में दरवाज़ा बजता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है हमाद की माँ, मतलब कि उसकी सास। उसकी सास कहती है कि ये क्या तौर तरीका हुआ कि बहू दोपहर तक सो रही है, जिस पर वो अपनी अम्मा को कहती है कि मैं तो सुबह से उठी हुई हूँ, हमाद नहीं सो रहे। उसकी अम्मा हमाद को उठाती हैं और कहती हैं कि चलो चाय बनाते हैं।
दूसरी तरफ कदर की बहन अपनी सास को कहती है कि कदर के घर नाश्ता लेकर जाना है, उसकी पहली सुबह है, जिस पर उसकी सास उसे साफ इनकार कर देती है कि हम नहीं जाएंगे। जबकि कदर की सास को इंतज़ार है कि कदर के घर से नाश्ता आएगा। वो कदर से पूछती है कि तुम चाय घर की पियोगी या तुम्हारे ससुराल से जो आएगी वो पिएगी, जिस पर उसका मियाँ कहता है कि चलो घर की पी लेते हैं। कदर कहती है कि ठीक है, मैं घर की चाय पी लूँगी, जिस पर उसकी सास कदर को ही कह देती है कि चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ, किचन में तुम खुद ही चाय बना लो, 3 कप चाय बनाना, मैं भी तुम लोगों के साथ चाय पीऊँगी। कदर सास की ये बात सुनकर परेशान सी हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी की पहली सुबह होती है, तो उसे पहली सुबह ही चाय बनाने के लिए उसकी सास कह देती है। वो अपनी सास के पीछे पीछे किचन में चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ उसकी बहन अपनी सास को मना रही है कि हम कदर के घर नाश्ता लेकर चले जाते हैं, जिस पर उसकी सास कहती है जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारे माँ बाप तो हमारे घर नाश्ता लेकर नहीं आए थे, क्यों तुम अपने मियाँ की जेब पर बोझ बनना चाह रही हो, हम नाश्ता लेकर नहीं जाएंगे। कि दुनिया के माँ बाप ने नाश्ते की पूरी तैयारी करके रखी होती है। उसकी माँ कहती है कि अगर नाश्ते की रस्म उन लोगों में नहीं थी तो उन्हें चाहिए था हमें पहले से ही बता देते, ये तो उन्होंने गलत किया, इतना रिस्क ज़ाया हुआ। जिस पर उसके बाप खामोशी से सुनता रहता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। उसका बाप कहता है कि मैंने जवाब देना ख़त्म कर दिया है और बेहतर है तुम भी सवाल करना ख़त्म कर दो, क्योंकि बेटी अपने घर की हो गई है, अगर हम उसे उसके घर में बसाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि हम इन बातों को इग्नोर करें। अगर वो खुशी से आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं, वो अपने घर में खुश रहे। दूसरी तरफ कदर जब किचन में आती है तो बहुत ही बदसलीके से सारे बर्तन पड़े हुए होते हैं। उसकी सास उसे कहती है कि ऊपर चाय में चीनी और पत्ती डालने के लिए ऊपर रखी है, जाके निकाल लो। जब वो अलमारी से चीनी और पत्ती निकालती है तो वो लिफाफों में मौजूद होती है, जिस पर वो अपनी सास को कहती है कि कोई डब्बे नहीं है, ये ना हो चीनी में चूंटियाँ चली जाएँ और पत्ती में खुशबू ख़त्म हो जाए। ये बात सुनकर उसकी सास इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे अपनी जवानी याद करवा दी, जब मेरे हाथ में ये सारे काम थे तो मैं सारे काम बहुत सलीके से करती होती थी। जबकि दूसरी तरफ वासे की बहन जब देखती है कि दुनिया और वासे खुश हैं तो वो उसे देखा नहीं जाता। वासे की बहन कहती है कि मैं इन लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी, जबकि उसका बहनोई कहता है कि हम तो कहते हैं कि हम हैदराबाद वाली कोठी को सेट करके वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इस घर की मालकन बन जाएगी। जिस पर वासे की बहन कहती है कि वासे इस घर की मालकन मुझे समझता है, इसीलिए वो हमें इस घर से नहीं निकालेगा। वासे दुनिया से कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, या कोई किसी की याद सता रही है। ये बात सुनकर दुनिया वासे को कहती है कि आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कदर के घर सब नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमाद अंदर से आकर बताता है कि माँ नाश्ता नहीं आ रहा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि कदर तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारी सही कदर की, पहले तो बिना जहेज़ के यहाँ पर भेज दिए और अब नाश्ता भी नहीं भेज रहे। जिस पर कदर उन्हें कहती है कि माँ वो मेरा मायका नहीं है, वो मेरे बहन के ससुराल वाले हैं। ये कहकर वो रोती हुई अंदर चली जाती है, जिस पर हमाद अपनी माँ को कहते हैं कि माँ आपने कदर को रुला दिया, लाएं मैं नाश्ता ले आता हूँ, मुझे दें पैसे, मैं अंडे ले आता हूँ। हमाद की माँ हमाद को बोलने लग जाती है कि तुम्हारी बीवी यहाँ पे कोई सोने के अंडे नहीं लेकर आई जो तुम पैसे मांग रहे हो, जाओ और खुद कमाओ। हमाद की माँ हमाद की बहुत बेइज्जती करती है और कदर ये बातें चुप करके सुनती रहती है। वो उसको कहती है कि जाओ तुम भी कुछ पैसे कमा के लेके आओ ताकि तुम्हारी भी घर में इज्जत हो।